दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी तक हमने क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 8 तक ही कंप्लीट हुआ था। आज बारी है चैप्टर 9 की और चैप्टर 9 है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो आइए सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट्स पढ़ लेते हैं। बाजार में घूमती जगिनी। जगिनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, शोख रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात में अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जागिनी को हैरानी होती थी, ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगह से खरीदते थे जहाँ वे ये बनते हैं और फिर उन्हें मेले में बेच देते हैं। अब आइए आगे। नेक्स्ट हेडिंग जो है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो अध्याय 8 में तुमने बाजार के काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर इनकी कटोरियाँ, थालियाँ उस महाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जगहों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। अब नीचे कुछ क्वेश्चन है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आप कट कर सकते हैं। अब आइए आगे। ये कुछ इम्पोर्टेंस डाटा दिए हैं। व्यापार से जुड़ी एक कविता। चलिए आइए पढ़ते हैं इस कविता को भी। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोने, दक्षिण में पहाड़ियों के चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो कि हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। भाई नीचे चलते हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और कुछ बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। अब नेक्स्ट हेडिंग है समुद्र तटों से लगे राज्य। जैसे कि हमारे राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, ऐसे राज्य, आंध्र प्रदेश। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इस उपमहाद्वीप में दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदान इलाके में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाके तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों मुखिया के लिए किया जाता था। ये थे चोल, चेर तथा पांड्या, जो करीब
2300 साल पहले दक्षिण भारत इसको नोट कर लीजिएगा, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखिया ने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इन तीनों मुखिया के दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तनपुहार या कावेरी पट्टनम, दूसरा पांडवों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्ष बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नाम राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी था। इसको नोट कर लीजिएगा, सातवाहन के सबसे प्रतापी और प्रमुख राजा। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए एक अभिलेख से पता चलता है। वह अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता था। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। अब ये कुछ क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ते हैं। क्या तुम बता सकती हो कि श्री सतकर्णी पर नियंत्रण क्यों करना चाहते था? तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था? इसको आप नोट करिएगा और मैक्सिमम 100 वर्ड में इसका आंसर लिख के देखिएगा। रेशम मार्ग की कहानी, नेक्स्ट हेडिंग है रेशम मार्ग की कहानी। आइए आगे पढ़ते हैं। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती थी और फिर उससे कपड़ा बुना जाता था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशमी मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान, पश्चिम एशिया के शासक को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया था। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। ये मानचित्र 6 में, इसको आप ऊपर करके देख लीजिएगा, पिछले पेज में। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक उन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों से आक्रमण से सुरक्षा करते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया के पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था।
पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। इसको आप नोट कर लीजिएगा, पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका प्रयोग किया करते थे। अब कुछ क्वेश्चन और भी दिए हैं। सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन था, क्यों कठिन होता होगा? ये सब आपकी जो नहीं होगा इम्पोर्टेंट, आप इसको आंसर नहीं लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। समुद्र के रास्ते रेशम भेजने की क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं आती थी? इस पे आप आंसर लिख सकते हैं, कम से मिनिमम 100 वर्ड्स। अभी धीरे धीरे आपको स्टार्टिंग करना है। अब नेक्स्ट हेडिंग है बौद्ध धर्म का प्रसार। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों और बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई है। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बोधिसत्व किसे कहते हैं, जो कि आपको मेंस आंसर राइटिंग लिखने में काम आएगा। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। सांची के स्तूप की एक मूर्ति चित्र, यहाँ एक वृक्ष, ये देखिएगा, ये इस ड्राइंग की बात करें। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई है। ये देख लीजिए, ये हमारी ऐतिहासिक चित्रकला। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानी के आदेश पर बनाई गई तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई। दक्कन के शहरों और तटों पर समुद्री बंदरगाहों, इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता था कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। ये बुद्ध की मूर्ति दी है, इसको भी देख लेते हैं। बाएं साइड
मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र। और ये दाएं साइड, दाएं मतलब ये राइट साइड है। ये दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र। इस चित्र को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं। ये देखिए, ये मथुरा में और ये तक्षशिला में बनाई गई है। अभी आगे पढ़ते हैं। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। पृष्ठ 16, ये कुछ क्वेश्चन दिया। पृष्ठ 16 को एक बार फिर से पढ़ो, इसको जान लीजिए, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिले में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी जान लेते हैं। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। इस तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फाशियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। xuanzang 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद त्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। इसमें इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देश और मठों को उन्होंने देखा, उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिसे वे अपने साथ ले गए थे। फाशियान वापस कैसे लौटा, भाई थोड़ा इसको भी पढ़ लेते हैं। फाशियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए और एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाशियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपि और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी और उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया कि समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारे की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है, पश्चिम किस दिशा में है, और बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। सोचिए कितना कठिन यात्रा रहती होगी पहले के लोगों की। भाई आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ दिया है, इसको भी पढ़ते हैं। मानचित्र 6 में फाशियन द्वारा किए गए रास्तों को ढूंढो, इसको जाने दीजिए। बताओ कि फाशियन ने अपनी पांडुलिपि और मूर्तियों को क्यों नहीं फेंकना चाहता था। इसको आप लिखिएगा। xuanzang भूमार्ग से ब्रैकेट में उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होगा। ओके, भूमार्ग से चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 साल से भी ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन के काफ़ी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। अब भाई कुछ नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी इसको पढ़ लेते हैं। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। xuanzang तथा अन्य तीर्थयात्री ने उस समय
भारत के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्ध से सबसे आगे हैं, बुद्धि में सबसे आगे हैं। सॉरी, यहाँ बुद्धि है। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेश का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर आ जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। अब एक क्वेश्चन और जी है, ह्वेनसांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, कारण बताओ। इसके बारे में भी आप आंसर लिखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से भी की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो। आगे बढ़ने से पहले इस साइड में कुछ हेडिंग्स हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। वराह के रूप में विष्णु। एरड़ मध्य प्रदेश की एक शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। भाई आगे बढ़ते हैं। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण ने अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते हैं। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उससे मिलना चाहता है। इसीलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती है, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। अब आइए थोड़ा कुछ भक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ, तो भक्ति पढ़ना था हम लोग को। भक्ति भज सबसे बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है। यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भग का हिस्सा होता है। भाई आगे नेक्स्ट हेडिंग है, एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता। तो इस कविता को भी पढ़ते हैं। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताती है कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी गई एक कविता का यह एक अंश है। अप्पार एक वेल्लाल
था, जो कि आप अध्याय 8 में देखेंगे। अध्याय 8 में था। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों के नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं, तो मैं उनकी आराधना करूँगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। भाई इस कविता के बाद एक क्वेश्चन भी दिए हैं। कवि सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज़्यादा महत्व देते हैं? इस पे आप आंसर राइटिंग करिएगा, करीब 150 वर्ड्स। अब भाई थोड़ा और बचा, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता है, इसलिए विशेष जगहों पर ही उसकी मूर्तियों को रखा जाता है। इस स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अध्याय 11 में तुम मंदिर के बारे में पढ़ोगे, तो जब अध्याय 11 आएगा तो हम मंदिर को देखते हैं। उसके पहले इसको कंप्लीट करते हैं। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। अब आइए कुछ हिंदू शब्द है, इसको भी पढ़ते हैं। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकलता है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके सामाजिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। तो अन्यत्र में देखते हैं क्या लिखा है। करीब 200 साल पहले पश्चिमी एशियाई में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेलहेम में हुआ, इसको नोट कर लीजिएगा, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने के उपदेश दिए। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश यह दिया है, धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया में आए। कुछ क्वेश्चन भी दिया है, इसको भी देख लेते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। देखो और पता लगाओ कि किस रास्ते से ईसा मसीह के प्रचारक भारत आए होंगे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाई में से हैं। अब ये कल्पना करो, ये हमारी इम्पोर्टेंट की चीज़ नहीं है। ये कुछ जोड़े बनाना है, ये भी आप चाहे बना सकते हैं। अब इसमें से देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजा सिल्क रूट एक मिनट, हाँ ये पहला क्वेश्चन, राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते थे? इस पे आप 100 वर्ड्स लिख सकते हैं मिनिमम, नहीं मैक्सिमम। भक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इस पे आप 250 वर्ड्स लिखेंगे, 250, इसको आप लिखिएगा। अब आइए चर्चा करने के लिए क्या क्वेश्चन है। चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए? कारण बताओ। इस पर भी आप 100 वर्ड्स में मैक्सिमम लिखेंगे। साधारण लोगों का भक्ति के प्रति आकर्षण होने का कौन सा कारण है? इस पर भी आपको आंसर लिखना है। यानी आज आपका होमवर्क ये 3 क्वेश्चन है, ये 2
ये तीसरा। अभी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7,000 साल पहले हुई। दूसरा, चोल, चेर तथा पांड्य लगभग 2300 साल पूर्व के थे। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले थी। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले थे। फाशियान भारत आगमन लगभग आज के 1600 साल पहले था। xuanzang की भारत यात्रा, अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले हुई। और ये है आज का हमारा चैप्टर। और ये हमारा चैप्टर आज ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। ये आज अब कल बारी है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 10 के साथ। तो ये है हमारा वीडियो, और हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। और उन लोगों को शेयर करना ज़रूर ना भूलिएगा जो सिविल की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं। अभी हमारा NCERT का क्लास चल रहा है, धीरे धीरे हम इसको कोर्स फिर धीरे धीरे डिवाइड होते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।